तो नमस्कार दोस्तों, डे 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे द एंगर चेन। आप देखते हैं कि आपकी माइंड के अंदर जो होती है, एक गुस्सा आया, एक गुस्से के बाद दूसरी चीज़ उसमें याद आएगी कि तुमने अच्छा उस दिन ये भी किया था। अच्छा, तुमको मैंने उस दिन भी कहा था, तुमने ये काम नहीं किया। तुमको मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, मैं तुमको बार बार कहता हूँ ये काम करने के लिए, लेकिन तुम 1 महीने से मेरी कोई बात ही नहीं मानते। ये वो फिर आपको सारी चीज़ें याद आने लगती है। फिर उसके ऊपर भी गुस्सा आएगा, फिर सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मुझे सब से परेशानी हो गई है, सब ने मुझको परेशान करके रखा है। तुम ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करता, वो ये काम नहीं करता, वो ऐसा काम नहीं करता। तो एक पूरा ऐसा चेन उसमें बनता जाता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी आउटबर्स्ट फॉलो अ चेन। जैसे कि ट्रिगर हुआ, आपके दिमाग में कोई बात आई, आपको किसी ने कुछ कह दिया, ट्रिगर हो गया। फिर वहाँ से आपका थॉट आएगा कि देखो, मम्मी ने आज मुझको डांट दिया है, मम्मी हमेशा ऐसा करती हैं, पापा भी डांट के चले जाते हैं, मैं जाता हूँ कहीं बाहर तो भैया भी मुझको मार देते हैं, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही हो गया है। सब जो आते हैं, सब कभी अंकल सुना रहे हैं पढ़ता लिखता नहीं है, कभी आंटी सुना रही हैं, कभी पड़ोस वाले अंकल कह रहे हैं अरे आपका बेटा तो कुछ करता ही नहीं, आपकी बेटी तो कुछ करती ही नहीं है। या फिर ऑफिस में कभी बॉस बोल रहा है, कभी बीवी घर पे चिल्ला रही है, कभी पति चिल्ला रहा है आपका, आप अगर लेडीज़ हैं तो मतलब ये होता है कि फिर आप उस एक थॉट में, उस चेन में ऐसे फंस जाते हैं। फिर आपका इमोशन होता है, आपके अंदर इमोशन आता है, आप थोड़े से स्ट्रेस आउट भी हो सकते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है सबके ऊपर कि सबको मैं देख लूँगा, ये है वो है। या फिर आप जो है रोते भी हैं, बीप भी करते हैं, और आप उस पर रिएक्ट करते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या करनी है आपको, ब्रेक अ रीसेंट आउटबर्स्ट इन 4 स्टेप। अब आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको उसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करना है। जैसे कि ट्रिगर, माई बॉस क्रिटिसाइज्ड मी। अब यहाँ पे आपके अगर बॉस आपको कुछ कहते हैं, आपको उल्टा सीधा बोल दिया है, फिर आपके अंदर कि मैं हमेशा से, मुझे ही क्यों कहते हैं, आपके अंदर ये थॉट आएगी। थॉट क्या आएगी कि मैं ही क्यों हमेशा विक्टिम बनता हूँ या बनती हूँ, जब देखो तब मुझे ही सुना के चले जाते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं हूँ। यहाँ पे फिर आपके अंदर इमोशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, सेम आता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, ऐसे बॉस हैं, घूसट घूसट आदमी है। फिर रिएक्शन है कि आई स्लैम द डोर, और मैं निकलता हूँ, और या मैं निकलती हूँ, और मैं फट से दरवाज़ा बंद कर दिया है। और कई बार ऐसा होता है ना ऑफिस में, कई सारे इंसिडेंसेस में, कि आपको बॉस ने सुनाया और उनका ऑफिस का दरवाज़ा आपने तेज़ी से बंद कर दिया गुस्से में। ये भी होता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको थोड़ा सा रुकना है। कहाँ पे, जब आपके अंदर थॉट ये है कि आई एम ऑलवेज ब्लेम, यानी जैसे आपका ट्रिगर हुआ कि अरे यार मुझे सुना के चले जाते हैं, फिर आपके अंदर थॉट आएगी कि ये दूसरी वाली, इस दूसरे स्टेप में आपको करना है पॉज एट थॉट स्टेज टुमारो। अब यहीं पे आपको रुक जाना है। अगर आपके साथ पास नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, और आपको यहाँ पे सोचना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। तो यहाँ पे यजुर्वेद में अगर देखेंगे तो है कि आक्रोधेन जयेत क्रोधम। मतलब क्या है कि कंकर एंगर विथ नॉन एंगर, यानी जो आक्रोध होता है, नॉन एंगर होता है, वो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। कैसे, जैसा कि मैंने बताया, आपके अंदर अगर कोई गुस्सा आता है किसी के ऊपर, अब बॉस के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आई, इस काम को लेकर आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया उन्होंने कि तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो, तुम्हारे अंदर काम करने का ढंग नहीं है, शऊर नहीं है, तुमको बेशऊर हो गई हो तुम। सोचिए कि अच्छा मैं बेशऊर हूँ। फिर आप सोचिए कि सुनाया इसने मुझे क्यों, और जो सुनाया है क्या मेरे ऊपर वो लागू होता है? क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ ढंग से? मुझे नहीं लगता मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका सुनाना क्या है? इसका सुनाना इसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो कि मेरे ऊपर निकाल रहा है। और इसकी फ्रस्ट्रेशन मैं क्यों लूँ, मैं क्यों ढूंढूँ इसका फ्रस्ट्रेशन? इसका फ्रस्ट्रेशन है ले जाए कहीं और उतारे, मुझको क्या? आप अपना काम कीजिए। सुना सकते हैं, नहीं सर ये देखिए मैंने ये काम कर लिया है, फिर वो और ईगो में आएगा, फिर आपसे बोलेगा, ठीक है, लेकिन आप अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको लगता है अगर आपकी गलती है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। आपकी गलती नहीं है तो आप बताइए सर ये देखिए ये, अब आप कह रहे थे ना, थोड़ी देर बाद अगर वो अभी फ्रस्ट्रेशन में है, और 5 मिनट बाद जाइए, 5 मिनट बाद कहिए सर ये देखिए ये काम मैंने किया है और ये ऐसा हो रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आई तो इस वजह से इतना काम मेरा नहीं हो पाया, एंड ही विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और सी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर जब तक उसके अंदर वो ईगो वाली बात रहेगी वो नहीं समझेगा, और अगर वो नहीं समझता है, आपकी नहीं बनती है, तो लीव द जॉब, लीव द बॉस। अच्छी बात है।
जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपकी कदर नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो और आप सामने वाला आपको कह रहा है काम करने के लिए, यू आर गेटिंग पेड फॉर वर्क बट यू आर नॉट एबल टू गिव द परफॉर्मेंस ना, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी पड़े। कभी-कभी बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो कभी-कभी वो गुस्सा उसका जायज़ होता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हो या एक्चुअल में आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, या मम्मी आपके ऊपर चिल्ला रही हैं, आप कब से गेम खेल रहे हो, 4 घंटे, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से बैठे हो लगातार ना, महीनों-महीनों आपका गेम नहीं चल रहा है, तो गुस्सा जायज़ है। आपको लगेगा कि मेरे ऊपर गुस्सा किया जा रहा है ना, लेकिन वो गुस्सा क्या है, वो कहीं न कहीं सही है, तो थोड़ा-सा उसको आपको भी उसमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, आपको भी समझना पड़ता है एक्चुअल में कि जो गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है और क्या एक्चुअल में ये जो कारण है वो वाजिब है। अगर वाजिब है तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वाजिब नहीं है तो फिर आपको थोड़ा-सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और नहीं पसंद आता तो जैसे मैंने बताया कि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, लिव इट।